इस वीडियो में हम हेलो एल्केन हेलो एरीन के 5 एमसीक्यू करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने आंसर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो बॉन्डेड है टू x। x क्या है? हेलोजन है। अगर आप देखोगे ये जो कार्बन है x के साथ जुड़ा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और इस कार्बन पे भी सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्ट्रिक इज कायरल। तो हमें बताना कौन सा कार्बन यहाँ पे कायरल है। कायरल कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होते हैं। अगर आप इस कार्बन को देखोगे यहाँ पे 2 CH3 अटैच हैं तो ये कायरल नहीं है। इस कार्बन को देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन BrCH3 ग्रुप अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ एटम अटैच है तो ये कायरल है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है, ये भी कायरल है। फोर्थ वाला भी क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है, ये भी कायरल है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एसर्शन है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास OH नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास है CH3Br। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यहाँ से Br नेगेटिव रिमूव होता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है, ये हमारा CH3 बनता है, साथ में Br नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या होता है, जो कन्फिग्रेशन है इन्वर्ट हो जाता है। तो SN2 रिएक्शन में कन्फिग्रेशन इन्वर्ट होता है। रीजन क्या दिया, द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बट इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। रीजन क्या है, गलत है। एसर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा? याद रखना SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उतना ज्यादा फास्टर रिएक्शन होता है। टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप अटैच है तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। इसे देखोगे यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। इसे देखोगे ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। और इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन फास्टर रिएक्शन देगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस गैस नोन एज। अगर हम क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन और लाइट के साथ रिएक्ट करता है ना तो ये एक पॉइजनस गैस बनाता है जो होता है COCl2 और इसे हम फॉस्फीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।